जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, उसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। टू और मोर देन 2% स्टार्टेड एनी बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, दैट इज पार्टनरशिप। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम एक पार्टनर है जिसने कपड़े के व्यापार में 3 लाख रुपया लगाया, और श्याम ये भी एक पार्टनर है जिसने 2 लाख रुपया लगाया, और इस कपड़े के व्यापार में राम 3 लाख रुपया लगाया और श्याम 2 लाख रुपया लगाया, और दोनों मिलकर सालाना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपया कमाया। और ये 50,000 रुपया ये दोनों मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ पार्टनरशिप ऑफ राम एंड श्याम थ्री इज टू टू है। राम और श्याम दोनों मिलकर एक कपड़े का व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब ये राम 3 लाख रुपए लगाया और श्याम 2 लाख रुपए लगाया, और ये दोनों मिलकर इसका प्रॉफिट 50,000 रुपया हुआ, और ये 50,000 को इन लोग दोनों मिलकर 3:2 में रेशियो में बांटते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पर या पार्टनरशिप समझौता के आधार पर, साझेदारी समझौते के आधार पर अगर कोई लाभ हानि का रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम बराबर बांटेंगे। जैसे इसको इस तरह से बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम, their ratio 3:2। इसका मतलब है राम का हिस्सा होगा प्रॉफिट ऑफ राम 3:2, 3/5 होगा। 3:2 मतलब 3/5 by 50,000। और प्रॉफिट ऑफ श्याम 2/5 into 50,000। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 30,000 रुपया, और ये इसको मिलेगा आपका 20,000 रुपया। इसका मतलब ये अपनी प्रॉफिट मोटिव के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से दोनों मिला था। तो पार्टनरशिप का मतलब मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, अगर कोई समाज कल्याण हो या कोई धार्मिक सेवा हो, उसके लिए अगर कोई काम करता है, दैट इज नॉट पार्टनरशिप बिजनेस। बिकॉज मान लीजिए राम और श्याम, राम ने लगाया 3 लाख और श्याम ने लगाया 2 लाख, और दोनों मिलकर जो है कोरोना काल में खाना बांट रहा हो, बिना लाभ के उद्देश्य से मनुष्य का सेवा कर रहा हो या जनता का सेवा कर रहा हो, उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ओके, ठीक है। अब इसका एक कोई फॉर्मेट होते हैं, पार्टनरशिप का एक अपना फॉर्मेट होंगे।
ये फॉर्मेट इस तरह से होगा। इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, APPROPRICION, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी या बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। इसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। और इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये साइड आपका इनकम साइड हुआ और ये साइड आपका खर्चे का साइड हुआ। इनकम का जो है, इनकम के अंदर क्या आता है, जैसे इसको बाद में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेट प्रॉफिट या इसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, ये हम आपको डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं राम एंड श्याम, तो राम और श्याम का जो ड्राइंग, जो पैसा वो निकालेगा उसका इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप बिजनेस में देना पड़ेगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें जो है, जैसे मान लीजिए राम और ये श्याम दो पार्टनर हैं, तो पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो आपको मेंशन करना होगा पार्टनर सैलरी। इसका पूरा डिस्कस करेंगे अभी हम। पार्टनर कमीशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। और एक आता है आपका, अब इसमें आएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे राम और ये श्याम। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये समझना है, इस साइड को हम लोग इनकम बोलते हैं। मान लीजिए पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है, अब आता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि मान लीजिए ए और बी या राम और श्याम कोई एक मैन्युफैक्चरिंग छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाता है, जिसका वो रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई पेन बना रहा हो। अब वो पेन बना रहा हो तो पेन के लिए क्या चाहिए, पेन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल, प्लास्टिक, रिफिल, ठीक है, उसके बाद इंक, ये सब उसका रॉ मटेरियल है। ये मान लीजिए कोलकाता से मंगा रहा है, कोलकाता से मंगाकर झारखंड में लेके आ रहा है, तो ये जो ला रहा है इसको कैरेज इन वर्ड बोलते हैं। उसके बाद उसको कारखाना में लाने के लिए कूली खर्चा है, या कोई ऑटो भाड़ा है, या कोई और साधन से द्वारा कारखाना तक लेके आ रहा है। ये लाने के बाद जब इसे कारखाना में लाया जाता है तो उससे लेबर कॉस्ट होता है, लेबर उस पर खर्च करते हैं, लेबर उस पर मेहनत करता है, उसके लिए उसको वेजेस देना पड़ता है। ये सारा खर्चा, ये मान लीजिए कि खर्च जो है 4 लाख रुपया हुआ, और वो फिनिश प्रोडक्ट जो पेन बना, उस पेन को 5 लाख में बेच रहे हैं, और कुछ माल बच गया मतलब अनसोल्ड स्टॉक, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख हुआ। 6 लाख को हम 4 लाख रुपये अगर माइनस भी करते हैं तो 2 लाख बचा। अब ये 2 लाख रुपया भी अपना नहीं है,
राम और श्याम का अपना नहीं है। इसमें ऑफिशियल खर्चा है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बिल है ऑफिस का, कंप्यूटर ऑपरेटर को देना है, अकाउंटेंट को देना है, एडवर्टीजमेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारे यहाँ टिप टॉप पेन बन रहा है, अगर टिप टॉप पेन बन रहा है तो इसका ऐड देना होगा, तो ऐड का भी खर्चा है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इस तरह का डायरेक्टर ऑडिटर्स हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस है। ये सारा खर्चा काटने के बाद मान लीजिए 2 लाख रुपये में 1.5 लाख रुपये चला गया, जो 1.5 लाख रुपया बच गया, तो 1.5 लाख चला गया तो बचा कितना, 50,000 रुपया। ये 50,000 रुपया जो है और राम और श्याम को मिलेगा। तो राम और श्याम जो है इस 50,000 नेट प्रॉफिट जो है वो पार्टनर का अपना प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट में, अब ये नेट प्रॉफिट है, अगर कोई पार्टनर कोई पैसा खुद निकालता है और वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट लेगी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम है। तो ये साइड जो क्रेडिट साइड देख रहे हैं ये इंटरेस्ट है, इनकम है, और डेबिट साइड जो देख रहे हैं वो खर्चा है। तो ये जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर में अगर ये एग्रीमेंट है कि ये पार्टनरशिप में एग्रीमेंट किया हुआ हो कि भाई इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी के लिए, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए ये खर्चा है। सैलरी, अगर कोई पार्टनर पैसा भी इन्वेस्ट करता हो और मेहनत भी करता हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, मान लीजिए 4 पार्टनर है और 2 पार्टनर जो है पैसा लगा दिया, लेकिन 2 पार्टनर काम भी कर रहा है और पैसा भी लगा दिया, तो ऐसा में उसको एक सैलरी मिलेगा, स्टाफ की तरह एक सैलरी मिलेगा। तो सैलरी पार्टनरशिप फर्म को जो है इसको सैलरी दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्च है। अब एक कमीशन, मान लीजिए कोई एजेंट माल बेचता है तो उसको कमीशन देना हो, तो पार्टनर कहता है कि भाई हम ही बेच दे रहे हैं, ये कमीशन हम ही को दे दो, तो ये कमीशन जो है पार्टनरशिप फर्म में ये कमीशन पार्टनर को देता है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्च है। अब आता है इंटरेस्ट, अगर पार्टनर को कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, सॉरी ये लोन देता है, तो लोन के लिए उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 5-5 लाख रुपए लगाए या दोनों, और श्याम जो है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाया है, तो वो एक्स्ट्रा मनी के लिए वो लोन कहलाएगा, उस लोन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। तो ये हो गया आपका इनकम, इनकम में से खर्चा घटा देंगे, जो बचेगा वो राम और श्याम का प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, ये राम को बंटवारा। अगर रेशियो में दिया रहेगा, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेट ऑफ ये रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो में बांटेंगे, और अगर मान लीजिए रेशियो नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। तो ये हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। अब आप आए कि पार्टनरशिप फर्म का 2 मेथड है पार्टनरशिप कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड। एक नंबर है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में आपको 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ये पर्टिकुलर्स होगा, पर्टिकुलर ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये राम और ये हो गया श्याम। अब इसमें केवल कैपिटल आएगा, पार्टनरशिप कैपिटल में, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल केवल आएगा। इसमें पार्टनर्स कैपिटल आएगा तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, और दूसरा आएगा अगर साल के बीच में कोई पैसा और कोई पार्टनर लगाया हो तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल।
एडिशनल कैपिटल, और ये दोनों को जोड़कर बाय बैलेंस शीट कर देंगे, सॉरी टू बैलेंस शीट करेंगे इसको, टू बैलेंस शीट। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। अब तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसका एक करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है? करंट अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स्ड मेथड में दो खाता बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दो फिक्स्ड मेथड में दो खाता बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टिकुलर्स राम और ये श्याम। इसमें आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, अगर क्रेडिट लिखा रहेगा तो बाई में आएगा, और अगर डेबिट लिखा रहेगा तो टू बैलेंस बीडी होगा। टू बैलेंस बीडी एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और बाई में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय में आएगा सैलरी, पार्टनर का सैलरी। बाय कमीशन, बाय कमीशन आएगा। और बाय में आएगा नेट प्रॉफिट, या इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है। और इधर आएगा आपका ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आएगा। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो बचेगा वो सीडी बैलेंस, जिधर भी बचेगा वो सीडी बैलेंस होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका पीडीएफ बनाकर आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ में अगर कोई राइटिंग एंड राइटिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा हो तो उसका आपको पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड क्या होता है? 2 नंबर में आएगा फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जैसे पार्टिकुलर्स ये हो गया राम और श्याम, राम हो गया, श्याम हो गया, ये पार्टिकुलर्स हो गया, ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे बाई बैलेंस बीडी,
फिर लिखेंगे टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय में आएगा सैलरी, बाय कमीशन, बाय में आएगा आपका नेट प्रॉफिट, इधर आएगा ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आपका सवाल बनेगा। अब एक बार और बता दें कि 2 or more than 2% started any business for profit motive, that is partnership। इसका मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, उसको साझेदारी व्यापार कहते हैं। लेकिन 2 or more than 2% started any work not profit motive, that is not partnership। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, केवल समाज कल्याण हो या धार्मिक सेवा हो, उसको हम लोग साझेदारी व्यापार में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो